क्या गर्भवती महिलाएं होती हैं नजर दोष का शिकार? क्या गर्भ में पल रहा शिशु होता है नजर दोष का शिकार? क्या कहते हैं नजर दोष दूर करने के अचूक उपाय? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। धर्म ज्ञान के समस्त दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। कभी कभार घर में कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, घर का सदस्य, मन चिड़चिड़ा सा होने लगता है, मन कभी नहीं लगता, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और कभी कभार नवजात बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। तब कहा जाता है कि कहीं इसको नज़र तो नहीं लग गई। जी हाँ, आज का टॉपिक है हमारा नज़र दोष। नज़र दोष जब कभी भी हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, हम अपने किसी प्रोफेशन में होते हैं तो नौकरी छूट जाती है, या फिर कहें कि इसे किसी की नज़र लग गई है कि आज इसके दिन अच्छे चल रहे हैं, आज ये इसके बुरे दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई नज़र दोष के पीछे ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या कहता है और किस प्रकार नज़र दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो व्यक्ति को करने चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आखिरकार ये नज़र दोष है क्या, इसके पीछे का ग्रह नक्षत्र क्या कहता है? देखिए कविता जी, नज़र दोष जो शब्द है अपने आप में वह कहीं न कहीं एक विशेष तंत्र प्रक्रिया को दर्शाता है। पहली चीज़ तो हम सबको ये देखिए, यह तंत्र के अधीनस्थ आता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कुछ विशेष लोगों का ही प्रभाव पड़ता है इस तरीके का, और हम अक्सर अपने जान पहचान में ये सुनते हैं, यह जानते हैं कि आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे और वह कहते होंगे कि इस व्यक्ति से थोड़ा बच्चे को बचा के रखना, या इस व्यक्ति के सामने जरा कम जाया करो, या इस व्यक्ति से अपनी प्रसिद्धियां कम चर्चा किया करो। तो यह विशेष जो है वह विशेष व्यक्ति के ही कुंडली में योग होगा, उसी का जो तंत्र प्रभाव है वह किसी बच्चे पर या व्यक्ति विशेष पर पड़ेगा। अब इसका जो विशेष रूप से जो फर्क पड़ता है वह बच्चों पर जो बाल्यावस्था में है या फिर विशेष करके कन्याओं के ऊपर पड़ता है जो अभी अविवाहित हैं। अब इसका जो मुख्य कारण आपने जैसे कि पूछा, उसमें जो प्रमुख ग्रह आता है वह है शुक्र, राहु और केतु। शुक्र, राहु और केतु इसलिए आता है कि शुक्र सुंदरता का कारक है और कहीं ना कहीं आकर्षण का कारक है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो शुक्र का जो स्थान है, जो भाव है, जो उनकी जो ग्रही स्थिति है वह उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए माना जाता है और तंत्र क्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जिन कन्याओं का या जिन बच्चों का शुक्र बहुत बलवान होता है, जो बच्चे बहुत खूबसूरत सुडौल पैदा होते हैं, उनको नज़र दोष का असर ज़्यादा लगता है, क्योंकि शुक्र ही इससे बचाएगा और शुक्र ही इसको आपको डुबाएगा। तो अब पहली चीज़ हमें पता चल गई कि यह तंत्र के अधीनस्थ आता है, और तंत्र क्योंकि आपको भी पता कि बहुत खतरनाक है, तंत्र का असर ही होता है, उसका जड़ पता नहीं चलता कि क्यों यह हो रहा है। अब इसके अधीनस्थ जो क्रियाएं होती हैं अब वह महत्वपूर्ण रखती है। जैसे कि अगर किसी का शुक्र राहु बैठा हुआ है, विशेष करके जिससे नज़र लग रही है, जिसकी नज़र बच्चे को या हमें लग रही है, उसके लिए हम बताते हैं कि अगर उस व्यक्ति से, जैसे कि ये सीख आप सबके लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जैसे हमें पता है कि किसी व्यक्ति की नज़र बार बार उसे बच्चे को लग रही है, तो उसकी डिटेल आपके पास है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं और उसकी परिलक्षण को जज कर सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र और राहु या शुक्र और केतु एक साथ युति बना रहे हैं तो वह व्यक्ति अति का ज्यादा नजर दोष से प्रभाव होने वाला व्यक्ति होगा। उसके देखने से कहते हैं एक शब्द अपने गांव देहात में कि हरा पेड़ भी सूख जाता है, तो यह प्रभाव देखने को मिलेगा। यहीं पे आते हैं कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली, जिसको नज़र लग रही है, जो बच्चा है, उस कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है या फिर तृतीय हाउस में है, 11वें घर में है, एकादश हाउस में है, तो वहाँ पर उस बच्चे को ज़्यादा प्रभावी करता है। अब यहाँ पर आता है कि इसके लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें कविता जी, तो इसके लक्षण भी अजीब हैं। इसके लक्षण आपको और हमको आसानी से पता नहीं चलेगा। बच्चे को हल्का सा फीवर हो गया, अगर छोटा सा बच्चा है, आपको लगेगा कि वायरल का सीजन है, और लेकिन अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि आपको यह नज़र दोष है? दवा ही नहीं असर करेगी। सबसे बेस्ट आपका फैमिली डॉक्टर है, जिससे कि
वही उसी बच्चे को गंभीर से गंभीर परिस्थिति में वह बचाया है, उसी की दवाएं ही असर नहीं करेंगी और वह खुद हाथ जोड़ लेगा कि अब किसी और के पास इसको ले जाइए, अब हम इलाज नहीं कर पाएंगे या हम असमर्थ हो गए हैं। या अगर वो नहीं भी बोलता है, लालची है, तो आप भावों से समझ जाएंगी कि अब वह असमर्थ हो चुका है। इसके अन्यत्र अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और समझदार है तो उसका स्वभाव बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आपकी बातों को वह उल्टा जवाब देना, या यह चीज़ आप युवा अवस्था की कन्याओं या बच्चों में भी देख सकते हैं कि वह बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा, वह आपसे विपरीत हो जाएगा, आपसे उल्टा ही वह बोलेगा, सीधा जवाब वो आपका नहीं देगा। यह कुछ विशेष रूप से लक्षण है कविता जी, जो कि इस नज़र दोष को परिलक्षित करते हैं, पहचान दिलाते हैं कविता जी। तो ये मैंने आचार्य जी से समझने की कोशिश करी कि भाई किस तरह से शुक्र, राहु, केतु इन 3 ग्रहों के चलते नज़र दोष बनता है। और सबसे पहले आइए ये समझते हैं सर से कि जैसे कि सर ने बताया कि किस तरह से बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तब हम कहते हैं कि इन्हें नज़र दोष लग गया। लेकिन ऐसे में क्या सरल उपाय है उनके नज़र दोष को उतारने का? देखिए कविता जी, इसमें मैं आज 3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जो हर उस माता के कष्टों को दूर करेगा या हर उस इंसान के कष्ट को दूर करेगा जो अपने किसी स्नेही जन या अपने प्रेमी जन या अपने परिवार के लोगों को इस पीड़ा से देखकर खुद बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। और हम सब एक बच्चे के माता पिता हैं, तो हम सबको पता है कि ऐसी स्थिति में यह पीड़ा कितनी प्रबल होती है। तो पहला उपाय, और यह अद्भुत उपाय है, चमत्कारी उपाय है, कि अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको तो यह चीज़ अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? किसी भी गौशाला में चले जाएं, या आप अगर गांव देहात से हैं या वहां से लोगों से संपर्क में हैं, तो जो देसी गाय अपने यहाँ होती है सफ़ेद कलर की, अगर वह आपको मिल जाए तो उसके नीचे की मिट्टी रविवार को या मंगलवार को आप ले लें और कोई टोक ना लगाने पाए। और इसके साथ आपको प्रयास करना है कि उस पर तीसरा हाथ ना लगे। मतलब हमने उठाया, आपको दे दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उठाया किसी और को दिया वह आपको दे रहा है, तो तीसरा हाथ नहीं लगना चाहिए। वह मैक्सिमम 2 हाथों में जाए और उसको ले जाकर कहीं किसी पवित्र स्थान पर, अपने घर के पूजा स्थान पर, क्योंकि वह गौ के नीचे की मिट्टी है, उसको तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, वो कोई दोष नहीं है, आप उसको रख लीजिए। और जब भी आपको लगे कि अब बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या दूध नहीं पी रहा है या अन्न छोड़ दिया है उसने, या उसके शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन आ रहा है, चेहरे में कई बार डलनेस आ जाती है, एकदम चेहरा उतर जाता है बच्चे का, तो उन परिस्थितियों में तुरंत उसे सुबह, दोपहर, शाम उसको तिलक करना शुरू कर दीजिए उसी से। और तिलक कहाँ कहाँ करना है? पहले आप उसके मस्तक पर करेंगे, उसके बाद कंठ पर करेंगे, उसके बाद नाभि पर करेंगे बच्चे के। तो इस तरीके से आपको करना है उसको तिलक, और यह क्रिया आपको 3 से 5 दिन करना है, जिससे कि बच्चे का पूर्ण रूप से जो प्रभाव है वह दूर हो जाए, वह कट जाए। दूसरा जो स्थान आता है, जो दूसरा चमत्कारी उपाय है, वह बहुत ही अद्भुत है। वह आप सबके घर में या आप सबके स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हम सबके घरों में गंगा जल होता है। गंगा जल को ले लेना है और दाहिनी हथेली पर रख कर और उसको बाएं हाथ से कवर करके, और प्रयास करना है, हर माँ बाप, हर कोई आसानी से गायत्री मंत्र का पाठ कर ले जाता है, और वह रोज सुबह उसको जब आप पूजा करें और रख कर और वहाँ पर गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, आप चाहे 1 बार करें चाहे 11 बार करें, यह आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, हम बंधन नहीं देते हैं आपको। करके उस बच्चे को ले जाकर उसी से तिलक कर लीजिए और जो जल बचे उसके मुख में डाल दीजिए। यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी प्रयोग होगा। इससे उस बच्चे के नजर दोष के साथ साथ अगर किसी ने उसे किसी चीज में खिलाया है या कुछ और भी तंत्र किया है तो वह भी कविता जी दूर होता है। इसके बाद हर माँ बाप, एक साधारण प्रयोग है जो हर घरों में लिया जाता है। इन दोनों प्रयोगों में अगर कोई कठिनाई हो तो आप सब ये साधारण प्रयोग कुछ लोग जानते भी होंगे और किए भी होंगे, इसका लाभ भी लिया होगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तंत्र को भी हम रिकवर कर रहे हैं। तो उस स्थिति में कविता जी लाल मिर्च आप ले लें साबुत और कुछ नमक उसके साथ प्रयोग कर लें। नमक को कुछ लोग अलग से प्रयोग इसका करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने कहा राहु, केतु और शुक्र तीनों का प्रभाव लिया जाएगा, तो वहाँ पर केतु के अंश के रूप में नमक आता है। नमक को बहुत लोग चंद्रमा और सूर्य से जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर केतु का प्रभाव आता है और नमक को
उसी लाल मिर्च के साथ रख लें आप, और कहीं भी आप ले जाकर, कुछ लोग इसको करते हैं कि गैस पर ही ले जाकर रख देते हैं, ऐसा ना करें आप। उसको कोई चीज़ जला लें, कोई लकड़ी जला लें, या कहीं घर में अंगीठी इत्यादि पड़ी हो उसको जला लें, और बच्चे के सर से क्लॉकवाइज आप उबारें 7 बार, और ले जाकर अपने ही हाथ से उसे अग्नि में प्रवाहित कर दें। और आप कोशिश करिए कि उस समय या तो ओम का जाप करते रहें मन में, या फिर गायत्री का जाप कर लें आप। यह उपाय आपके लिए चमत्कारी होगा और यह अभूतपूर्व परिवर्तन करेगा, और नज़र दोष के मामले में विशेष रूप से कविता जी आपको अद्भुत यह लाभ देगा कविता जी। तो ये हमने आचार्य जी से 3 अचूक नज़र दोष के उपाय समझे हैं जब आपके नवजात बच्चे को अगर नज़र लग जाए। इसी के साथ आचार्य जी जो कि देखिए अभी तो पूरी तरह बच्चों पे आधारित हो गया, उन पे नज़र दोष को लेकर। बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब पढ़ाई करने लगता है, जब विद्यार्थी, क्योंकि कहते हैं ना कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो माँ बाप हैरान हो जाते हैं। तब कहते हैं कि कई बच्चे को नज़र तो नहीं लग गई। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले वायरल फीवर हो जाता है, अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, अचानक से बड़ी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, तो पूरा करियर उनका दांव पे चला जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को अगर कहते हैं कि नज़र लग जाए, नज़र दोष है माँ बाप, तो उन्हें माँ बाप को उनके नज़र दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बहुत ही आपने यह महत्वपूर्ण चर्चा किया है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में भी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा केस आया है कि बच्चा ब्रिलियंट रहा है 10th तक, और 11वें में आकर उसने अचानक उसका मोह ही भंग हो गया बिल्कुल पढ़ाई को लेकर, और वह माँ बाप उसको मारते थे, पीटते थे, वह उनको रिप्लाई नहीं करता था, लेकिन वह बुक भी नहीं उठाता था। इस तरीके का भोग हमने देखा है, और वह बच्चा हमारे सामने बैठकर बोलता था कि गुरुजी हमें समझ ही नहीं आता कि हम सोचते हैं पढ़ें, लेकिन हमें हमारे मस्तिष्क में आता है कि क्या करूंगा मैं पढ़ के। तो इस तरीके का प्रभाव, क्योंकि अब यहाँ पर कविता जी हमने कहा है कि यह तंत्र प्रयोग में आता है। अगर किसी के भाग्य में या कुंडली में नजर दोष का प्रबल योग है, जो उसके अंदर यह कमियां हैं, तो अक्सर हमने देखा कि कुछ लोग, छोटे मोटे ऐसे व्यक्ति, टोटके भी करना शुरू कर देते हैं। विशेष करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में औरतें या शहरी क्षेत्र में भी कुछ औरतें छोटे मोटे टोटके करती हैं, और कई बार ईर्ष्यावश छोटे मोटे टोटके वह बच्चों के ऊपर कर देते हैं। तो इस वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने तक की नौबत आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए यह चमत्कारी उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह तंत्र श्रेणी में आ जाएगा और पूर्ण तंत्र हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा कि उसने कुछ न कुछ तंत्र क्रिया भी किया है, नजर दोष के अलावा भी। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी सिद्ध हनुमान पीठ हो, कोई हनुमान मंदिर हो, वहाँ से आप उनके मुख्य पुजारी से मांग कर, आप चुराए ना, आप चोरी से उसको ना एकत्रित करें, आप उनके पुजारी से आप निवेदन करें कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि जब निवेदन पर मिलेगा तो वह प्रसाद रहेगा, नहीं तो वह जहर समान हो जाएगा। और अब जो हनुमान जी की प्रतिमा पर जो लेपन होता है चमेली के तेल और सिंदूर का, उसको आप किसी बर्तन में, या आप कोई कपड़ा ले जाएं या बर्तन ले जाएं, कॉटन में आप लपेट लें, उसको रख लें, और हल्का सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर अगर वो सूख जाता है, तो जब भी ऐसी कुछ दिक्कत हो जाए, बच्चे को लगातार हमेशा कोशिश करें कि वह दिन में तिलक का प्रयोग करके रहे, और कोशिश करें खुद भी उसी से तिलक करना शुरू कर दें। विशेष करके महिलाओं को थोड़ा सा इसमें वर्जित रहना पड़ेगा कि अगर वह अशुद्धि का समय है तो इसको वह स्पर्श ना करें। और खास करके यहाँ पर संदेश रहेगा कि पिता या कोई पुरुष घर का इस प्रयोग को करे, उसको तिलक करे, या बच्चा समझदार है तो उसको कहिए कि खुद वह सुबह स्नान करके और उसी सिंदूर से वह तिलक करना शुरू कर दे। कविता जी, तो देखिए आज के इस एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार अगर नवजात बच्चों को नज़र लग जाती है, अगर विद्यार्थियों को नज़र लग जाती है, तो उनकी नज़र को उतारने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय होते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है आखिरकार ग्रह नक्षत्र, मतलब नज़र दोष के पीछे ग्रह नक्षत्रों का किस प्रकार का खेल होता है। तो देखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। लेकिन नज़र दोष से संबंधित अन्य वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन नज़र दोष से संबंधित अगर आप किसी विषय के ऊपर जानना चाहते हैं, इसी से संबंधित कोई वीडियो अगर आपको जानना है उसके विषय के बारे में, तो उसके लिए भी आप हमें सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।